एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट 6 है x इंटू एक्स माइनस 3 और हमने बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसको y का नाम देंगे। लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3। इसको हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, दोनों तरफ इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, y में डेल्टा y और x में डेल्टा x। तो ये y उस तरफ चला जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सारे को। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x। ये अंदर मल्टीप्लाई करा दें, माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 3 डेल्टा x, और ये y उस तरफ जाके माइनस y हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा x प्लस 2x डेल्टा x माइनस 3x डेल्टा x माइनस y की वैल्यू है ये, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 3x। तो अब इसमें ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। मेरे पास डेल्टा y रह गया, तो डेल्टा y इज इक्वल टू, अब जो बाकी सारा बच गया है उन सब में डेल्टा x आ रहा है, डेल्टा x कॉमन, तो यहाँ रह गया डेल्टा x, ये टर्म बन गई 2x, उसके बाद ये माइनस 3। अब हम दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करा देते होते हैं, तो डेल्टा x से डिवाइड करा देंगे और लिमिट ले लेंगे डेल्टा x अप्रोचेज 0, तो ये जाएगा डेल्टा y और डेल्टा x, और इस तरफ भी लिमिट ले लेंगे डेल्टा x अप्रोचेज 0, डेल्टा x प्लस 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा ये 0 और बाकी मेरे पास बच गया 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, 2 ओवर x पावर 4। ये करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, वो इस्तेमाल होंगी। हमने पार्ट 1 में हमने पढ़ी थी कि दो नंबर अगर ऐड हो रहे हों और पावर n हो, जबकि n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, पॉजिटिव इंटीजर में से हो। ए और बी कोई नॉन ज़ीरो नंबर्स होंगे। तो इसके लिए जो बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ा था, NC0 a की पावर b की पावर, NC1 a की पावर b की पावर, NC2 a की पावर b की पावर प्लस अप टू सो ऑन प्लस NCn a की पावर b की पावर। और पावर्स हमने कुछ इस तरह लगाई थी कि अगर a की पावर हम लगाते हैं ज़ीरो वाली साइड से, 0 1 2 3 चलते चलते n तक, तो b की फिर जो है वो दूसरी डायरेक्शन में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 और चलते चलते 0। यानी a और b दोनों की पावर्स इस तरह लगेंगी कि एक अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो दूसरी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी। इसको हमने कहा था कि ये बाइनोमियल थ्योरम है। दूसरा हमने कहा था बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन, इसको हम बाइनोमियल सीरीज भी कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन नेगेटिव इंटीजर यानी कि -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, इसमें से होगा, या फ्रैक्शन कोई भी फ्रैक्शन हो
तो हमने कहा था कि पहली टर्म 1 होगी और 1 प्लस एक्स पावर n, तो इसकी बाइनोमियल सीरीज भी इसको कहते हैं। इसकी एक्सपेंशन होगी 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल x का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये सीरीज है, इसकी लास्ट टर्म नहीं होगी। तो ये दोनों रिजल्ट अब हम आगे यूज़ करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में। इससे पहले जितने क्वेश्चन थे वो इसके बगैर भी हो जाते थे, तो वो मैंने आपको इसके बगैर ही करा दिए थे। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्या कहा है कि इसको हम y का नाम देते हैं और उसके बाद दोनों तरफ इंक्रीमेंट ऐड कर देते हैं, यानी इस तरफ भी y ऐड कर दिया और दूसरी तरफ x में भी डेल्टा x हमने इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। अब हम ये y को दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी कि डेल्टा y बराबर हो जाता है 2 ओवर x प्लस डेल्टा x पावर 4 माइनस y। इस y की अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा y मेरे पास आ रहा होगा 2 ओवर x प्लस डेल्टा x होल पावर 4 माइनस 2 ओवर x पावर 4, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा x पावर 4 माइनस 2x पावर 4 माइनस 2x प्लस डेल्टा x पावर 4 ओवर x पावर 4 x प्लस डेल्टा x होल पावर 4। और अब हमने इसको जो है वो इसको हमने सॉल्व करना है, इसको हमने ओपन करना है। ये होगा फॉर n पॉजिटिव इंटीजर के लिए और इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो कंसीडर दिस, कंसीडर इसको हम अलग से कर लेते हैं x प्लस डेल्टा x पावर 4। तो ये हो जाएगा, देखें जी n, अब n की जगह 4, तो nc0 a की पावर b की पावर, nc1 a की पावर b की पावर, nc2 a की पावर b की पावर, nc3 a की पावर b की पावर, और ये आ जाएगा nc4 यानी 4c4 हो जाएगा। और जब ये इक्वल हो जाता है तो ये लास्ट टर्म आ जाती है मेरे पास। अब हम इसकी पावर लगा लेंगे। अगर x की हम लगाते हैं 4 3 2 1 0, तो इसकी हम लगाएंगे 0 1 2 3 4। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ रहा होगा 4c0 होता है 1, ये भी 1 हो गया, x पावर 4 आ गया, प्लस 4c1 होता है 4, x पावर 3 साथ डेल्टा x आ गया, और 4c2 होता है, हम साथ में यहाँ पे कर लेते हैं 4 इंटू 3 और 2 2 2 ज़ा 4, ये होता है 6 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। आप कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4c2 4c3 4c1, ये कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। प्लस 4c3 होता है 4x डेल एक्स क्यूब, और 4c4 1, और x पावर 0 भी 1, तो ये आ गया डेल्टा x पावर 4। एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो बाइनोमियल थ्योरम होता है फॉर n पॉजिटिव इंटीजर, ये nc0 और ncn ये दोनों 1 होते हैं। फिर इधर की सेकंड टर्म का जो आंसर आएगा ना, वही सेकंड लास्ट का भी आंसर आएगा। ये देख ले 4c3 का भी 4 है और 4c1 का भी 4 है। ये ऐसे इक्वल होते जाते हैं, पहली और आखिरी का, दूसरी और सेकंड लास्ट टर्म में जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो इक्वल होंगे। फिर इसी तरह इधर से थर्ड और उधर से थर्ड जो है, इसमें तो एक ही है, लेकिन अगर ज़्यादा टर्म्स हों तो ये इक्वल आते हैं। ठीक है, ये आ रहा होगा। अब x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4 की ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा जो हमारा डेल्टा y की वैल्यू है उसमें। तो ये डेल्टा y हो जाएगा 2x पावर 4 माइनस
आगे हमने लिखा था x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4, वो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ क्योंकि माइनस भी है और 2 भी है, इस वजह से ब्रैकेट लगेगी। x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 6x स्क्र डेल्टा एक्स स्क्र प्लस 4x डेल्टा एक्स पावर 3 और डेल्टा एक्स पावर 4, ये हो जाएगा। ओवर मेरे पास था x पावर 4 और सॉरी x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4। अब इसमें हम क्या करते थे कि ये डेल्टा y, आप ज़रा डेल्टा y की सिंप्लीफिकेशन देखें। ये -2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2x पावर 4 इसके साथ कैंसिल, जो बाकी बच जाएंगी टर्म्स उनको मैं -2 से मल्टीप्लाई करा के लिखता हूँ। वो मेरे पास आ जाएगा -2 4 8x क्यूब डेल्टा एक्स और -2 6 12 एक्स स्क्र डेल्टा एक्स स्क्र -4 2 8 एक्स डेल्टा एक्स क्यूब और -2 डेल्टा एक्स पावर 4 और होल डिवाइडेड बाय एक्स पावर 4 एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4। अब हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कराते होते हैं तो वो देखें ऊपर तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स है तो वो कॉमन आएगा, वो इस डेल्टा एक्स के साथ कट जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और इस तरफ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। अब ऊपर डेल्टा एक्स कॉमन आ गया, अंदर रह गया -8x पावर 3 -12 एक्स स्क्र डेल्टा एक्स -8x डेल्टा एक्स का स्क्र और -2 डेल्टा एक्स पावर 3 ओवर डेल्टा एक्स एक्स पावर 4 एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 4। अब ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी हम लिमिट पुट कर देंगे। ये टर्म भी 0 हो गई, ये भी और ये भी, क्योंकि इनमें डेल्टा एक्स मौजूद है। ऊपर रह गया -8x पावर 3 और नीचे आ गया मेरे पास x पावर 4 और ये भी, ये 0 हो गया x पावर 4। अब ये देखें -8 ओवर x पावर, अब ये देखें 4 और 4, ये 8 पावर नीचे है और 3 ऊपर से जब नीचे आएगी -3 हो जाएगी पावर, तो हो जाएगा -8 ओवर x पावर 5। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट 8 है x प्लस 4 होल पावर 1/3। तो उसी तरह हम इसको लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 लिख लेंगे। अब दोनों तरफ इंक्रीमेंट दे देंगे y प्लस डेल्टा y और इस तरफ इंक्रीमेंट देंगे x प्लस डेल्टा x होल पावर 1/3 आ जाएगा। अब ये y को उस तरफ ले जाएंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू, अभी देखें x प्लस 4 प्लस डेल्टा x होल पावर 1/3, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये इस तरफ आके -y और y की हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ फ्रैक्शन में पावर है तो बाइनोमियल सीरीज लगेगी, बाइनोमियल सीरीज लगेगी तो यहाँ मुझे 1 चाहिए, तो ये कॉमन लेंगे, x प्लस 4 कॉमन लेंगे और अंदर रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x प्लस 4 होल पावर उसी तरह 1/3, यानी 1/3 पावर के अंदर रहते हुए हम x प्लस 4 कॉमन लेंगे। यहाँ 1 रह गया और यहाँ ये कैसे आया, इसको दोबारा अंदर मल्टीप्लाई करें, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दोबारा वही डेल्टा x बच जाएगा और -y की वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 4 होल पावर 1/3। अब इसमें इसकी पावर अलग करेंगे, इसकी पावर अलग करेंगे, तो इस पूरी टर्म में भी x प्लस 4 होल पावर 1/3 है और इसमें भी ये कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा y आ जाएगा x प्लस 4 होल पावर 1/3 कॉमन, तो यहाँ रह गया, इधर ये टर्म रह गई 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 4 होल पावर 1/3 माइनस ये 1, क्योंकि ये बार कॉमन चला गया। अब इसकी बाइनोमियल सीरीज ओपन कर लेंगे, 1 प्लस एक्स होल पावर n, तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx
प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर। अब x ये है ना, प्लस अप टू सो ऑन, इसकी कोई लास्ट टर्म नहीं होती और आखिर पे -1 ये वाला आ गया। देखें जी, ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो मेरे पास बच गया उन सब में डेल्टा एक्स आ रहा है, तो वो डेल्टा एक्स में कॉमन ले लूंगा। तो यहाँ मेरे पास आ गया 1/3 1 ओवर एक्स पावर x प्लस 4। ये इसी तरह रहने दें क्योंकि इसमें एक डेल्टा एक्स बाद जाना है, लिमिट लेंगे 0 हो जाएगा, उसको सिम्प्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ये 1/2 यहाँ बाहर लिख लें। और 2 का फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसमें से एक डेल्टा बार चला गया, डेल्टा एक्स रह गया, और x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। और इस अप टू सो ऑन में हर टर्म में डेल्टा की पावर आ रही है कोई ना कोई। ये डेल्टा एक्स है, आगे डेल्टा एक्स स्क्वायर, आगे डेल्टा एक्स क्यूब। अब हम ये डेल्टा वाई दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कराएंगे एक तो, और दूसरा हम लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। इधर भी लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इधर ये बच गया मेरे पास x प्लस 4 होल पावर 1/3। एक ये वाली टर्म बच गई 1/3 1 ओवर एक्स प्लस 4। बस बाकी ये 0 आगे सारी टर्म जो हैं वो 0 हो जाएंगी। तो इसको हम सिम्प्लीफाई कर लेंगे, 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा। और ये देखें नीचे ओवर के नीचे पावर है 1 और वो है 1/3, तो नीचे आके वो माइनस हो जाएगी। तो मेरे पास आ रहा होगा x प्लस 4 होल पावर 1 माइनस 1/3। तो ये 1 माइनस 1/3 होता है 2/3। आंसर आ गया 1/3 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 2/3। ये 2/3 मेरे पास आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 9। पार्ट 9 में क्वेश्चन है x पावर 3/2। तो इसको हम नाम देंगे y का, दोनों तरफ इंक्रीमेंट लग जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 3/2। डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 3/2 माइनस वाई। अब मैंने यहाँ सीरीज लगानी है इसलिए इसमें से x कॉमन ले लूँगा, और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एक्स ओवर x होल पावर 3/2 माइनस वाई की वैल्यू ये x पावर 3/2। अब ये x की पावर भी 3/2 है और इसकी भी, तो ये कॉमन ले लेंगे। तो डेल्टा y मेरे पास आ गया x पावर 3/2 कॉमन दोनों टर्म्स में से। यहाँ रह गया 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर x होल पावर 3/2 माइनस, और यहाँ रह गया 1 क्योंकि बाहर कॉमन चला गया। अब यहाँ हम सीरीज ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा x पावर 3/2। ये सीरीज ओपन होगी 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर पे ये -1 आ गया। तो अब ये है x पावर 3/2, ये 1 और ये -1 कैंसिल आउट हो गया। जो बाकी बच गया उन सब में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बच जाएगा 3/2x ये प्लस अब ये 2 फैक्टोरियल, ये मैं यहाँ 2 फैक्टोरियल 2 होता है यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ 3/2 -1। ये सिंप्लीफाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसमें डेल्टा एक्स आएगा, तो जो हम लिमिट लेंगे यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0, और इस तरफ भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। तो ये हो जाएगा एक डेल्टा एक्स रह गया और ये एक्स स्क्वायर आ गया, और आगे भी प्लस अप टू सो ऑन, और इस सब में डेल्टा एक्स मौजूद होगा। यहाँ पे हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड भी करा देंगे, तो ये कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गया dy बाई डी एक्स, और इस तरफ लिमिट पुट कर देंगे तो बाहर ये x पावर 3/2 वाली टर्म बच जाएगी, और इधर ये 3/2x प्लस अब इसमें भी डेल्टा एक्स है, आगे तमाम टर्म्स में डेल्टा एक्स है जो कि 0 हो जाएगा। अब इसको हम सिम्प्लीफाई कर लेंगे, तो ये ऊपर बड़ी पावर है 3/2 होता है 1.5, ये ऊपर बड़ी पावर है, लिहाजा इस 1 पावर को ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये 3/2
एक्स पावर ऊपर है 3/2 और ये 1 पावर ऊपर जाएगी तो -1, तो ये हो जाएगा 3/2 एक्स पावर 1/2। 1/2 पावर को हम अंडर रूट भी लिख सकते हैं, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसके बाद है पार्ट नंबर 10, वो है एक्स पावर 5/2। तो ये आप खुद कर लेंगे। बिल्कुल इससे पहले वाला जो 9th पार्ट है उसके जैसे आप देखें, यहाँ 3/2 था, यहाँ 5/2 है, बस सिंपल। और इसका आंसर आपके पास आएगा पावर शुरू में, पावर में से एक कम, 5/2 में से एक कम करें तो 3/2, ये आपके पास आंसर आ रहा होगा। इसका पार्ट 11 है एक्स पावर m और m बिलोंग्स टू n लिखा हुआ है। n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, यानी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम पहले पढ़ आए हैं कि हमने बायनोमियल थ्योरम जो पढ़ा है वो लगेगा फॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको हम y का नाम देंगे, यानी हमें पावर का उसने बता दिया है कि m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन या नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंक्रीमेंट दे देंगे, इस तरफ भी इंक्रीमेंट दे देंगे। अब हम जो है ये डेल्टा y आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x होल पावर m और माइनस y, और y की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस डेल्टा x होल पावर m माइनस y की वैल्यू है ये x पावर m। अब ये m है पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम बायनोमियल थ्योरम जो पढ़ आए हैं वो हमने कहा था कि NC0 a की पावर b की पावर a प्लस b होल पावर n, इसी तरह NC1 a की पावर b की पावर, MC2 a की पावर b की पावर प्लस अप टू लास्ट टर्म इसकी हमने पढ़ी थी MCM a की पावर b की पावर, a की पावर b की पावर, और आखिर पे ये वाली टर्म माइनस x पावर m आ जाएगी। अब हमने पावर्स लगानी है तो पावर्स लगा दें। इसकी अगर m से शुरू करें तो फिर इसकी डिसेंडिंग आर्डर में हो जाएगी m-1 m-2 और चलते चलते 0, तो इसकी फिर असेंडिंग आर्डर में हो जाएगी 0 1 2, ये m तक चली जाएगी। कोई एक असेंडिंग आर्डर में होती है तो दूसरी जो है वो डिसेंडिंग आर्डर में होती है। तो MC0 जो है वो 1 होता है, कोई भी यहाँ पॉजिटिव इंटीजर हो उसके साथ 0 हो तो 1 होता है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 2C0 चेक कर लें, 3C0 4C0, वो 1 नहीं आएगा। x पावर m और किसी भी नंबर की पावर 0 जो 1 होता है प्लस, अब ऊपर कोई भी इंटीजर हो पॉजिटिव और नीचे 1 हो तो वही आंसर आता है m। आप बेशक चेक कर लें, 2C1 3C1 4C1 वही आंसर आएगा वो खुद, यानी 4C1 4 आएगा, 3C1 3 आएगा। अच्छा, x पावर m-1 और डेल्टा x आ जाएगा साथ में। MC2 अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें, ना भी करें तब भी चलेगा, इसको रहने दें। x पावर m-2 क्योंकि इसके साथ डेल्टा x वाली पावर्स मौजूद है इसलिए कह रहा हूँ, प्लस अप टू सो ऑन। अब ये NCN सेम हो, 2C2 3C3 4C4 सेम हो तो 1 आंसर आता है, बेशक आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें। x की पावर 0 1 और डेल्टा x की पावर हमने लगाई थी m माइनस ये लास्ट टर्म x पावर m। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गए, जो बाकी बच गया उन सब में से डेल्टा x कॉमन ले लें तो मेरे पास रह गया m x की पावर m-1 MC2 डेल्टा x एक बार चला गया, एक पावर रह गई, प्लस अप टू सो ऑन, उन सब में भी डेल्टा मौजूद, डेल्टा x की पावर मौजूद है और यहाँ इसमें से एक पावर कम हो जाए क्योंकि एक पावर बार कॉमन चली गई है। और लिमिट ले लें डेल्टा x अप्रोचेज 0, लेकिन डेल्टा x के साथ डिवाइड कराने के बाद, तो इस तरफ भी डेल्टा x से डिवाइड कराएंगे और लिमिट ले लेंगे डेल्टा x अप्रोचेज 0। दोनों तरफ हमने डेल्टा x से डिवाइड कराया है और लिमिट ले ली है डेल्टा x अप्रोचेज 0। ये हो जाएगा dy/dx और ये इसके साथ कैंसिल। आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे इन तमाम टर्म्स में डेल्टा x आ रहा है 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये बच जाएगा mx की पावर m-1, बाकी सारी टर्म्स क्या हो गई 0 हो गई।
तो ये मेरे पास आ जाएगा m x की पावर m माइनस 1। अब इससे अगला पार्ट है पार्ट 12 जो है ना, उसमें लिखा हुआ है x पावर 40। तो 40 एक नेचुरल नंबर है जैसे कि m था, तो इसमें जहाँ जहाँ m आ रहा है वहाँ वहाँ 40 पुट कर दें तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर आपके पास आ रहा होगा पावर शुरू में और पावर में से एक कम 39। ये आपका आंसर आ रहा होगा, तो ये आप खुद कर लेंगे। 12 पार्ट है x पावर माइनस 100। इसको हम y का नाम देंगे, दोनों तरफ इंक्रीमेंट दे देंगे, इधर भी और इधर x में भी, x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। अब ये यहाँ पे लगेगी सीरीज, इसलिए यहाँ जो है मुझे 1 चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, यहाँ 1 चाहिए। एक और दूसरा इस y को उस तरफ ले जाएं, मेरे पास आ जाएगा डेल्टा y, ये x कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x और होल पावर आ गई है माइनस 100। और ये y जो है उस तरफ ले जाएंगे और इस y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x की पावर माइनस 100 और इस 1 प्लस डेल्टा x ओवर x इसकी भी पावर माइनस 100 और माइनस y की पावर x पावर माइनस 100। ये इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो डेल्टा y मेरे पास आ जाएगा x की पावर माइनस 100 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर माइनस 100 और माइनस 1। अब ये हम सीरीज ओपन कर लेंगे, x पावर माइनस 100 1 प्लस x होल पावर n, तो 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और आखिर पे ये माइनस 1। ये 1 और ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, जो बाकी बच गया उस सारे में से डेल्टा x कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बच जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस 100 ओवर x प्लस ये आ गया माइनस 100 माइनस 100 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल 2, एक डेल्टा x ऊपर रह गया, एक कॉमन चला गया ओवर x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, और इन तमाम टर्म्स में भी डेल्टा x की पावर्स मौजूद हैं। अब हम दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करा देंगे और लिमिट ले लेंगे डेल्टा x अप्रोचेस 0, तो ये आ जाएगा dy बाई dx और इधर लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये रह गया x पावर माइनस 100 बार आ गया, ये आ गया माइनस 100 ओवर x और ये डेल्टा x 0। आगे भी तमाम टर्म्स में डेल्टा x की पावर्स आ रही हैं तो वो सारी भी 0 हो जाएंगी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 100 और ये पावर 1 है, ये है माइनस 100, तो नीचे जाके प्लस 100 हो जाएगी, तो ये 1 पहले से है और ये नीचे आके प्लस 100 पावर हो गई, तो ये आ गया माइनस 100 ओवर x की पावर 101। ये मेरे पास आंसर आ गया।